यहाँ जो आप राख का ढेर देख रहे हैं, कुछ समय पहले तक यहाँ लोगों के आशियाने हुआ करते थे। बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आया करती थी। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बनी झुग्गियों की, जहाँ सैकड़ों परिवार यहाँ अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ जला हुआ सामान और जमीन से निकलता धुआं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही आग का पता इलाके के लोगों को चला तो वे लोग तुरंत इन पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। मुझे जैसे ही पता चला कि कालिंदी कुंज की झुग्गियों में आग लगी है तो तुरंत हम इनकी मदद के लिए पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सभी को मदद करनी चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे और कौन करेगा। बताया जा रहा है आग पहले शौचालय में लगी थी, लेकिन थोड़े ही समय में ये आग पूरी झुग्गियों में फैल गई और सब तबाह कर दिया। हालांकि आग लगने की वजह पता लगाई जा रही है। जब से इन लोगों के आशियाने उजड़े हैं, तब से ये लोग इन टेंटों में रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर पीड़ितों से बात की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जिस वक्त कालिंदी कुंज इलाके में 45 झुग्गियों में आग लग गई। जी हाँ, वो सभी झुग्गियाँ रोहिंग्या मुसलमानों की थी, जिसमें अचानक देर रात से आग लग गई। आग लगने के बाद जो है सभी जो शरणार्थी थे उन्हें यहाँ पे बसाया गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो झुग्गी वासी थे उन लोगों को यहाँ पे सबको कैंप दिया गया है। सबका रहने का इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया गया है। लगभग 250 की तादाद में वो लोग वहाँ पे उस वक्त सो रहे थे, जिसके अंदर बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी लोग उसके अंदर शामिल थे जिस वक्त ये आग लगी। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन आग लगने के बाद इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। आखिर इनकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? मीनारा। ये बताइए कि आग कैसे लगी थी, आग लगने के बाद फिर आप लोगों को कैसे पता लगा और यहाँ पे कैसे आए? हम 3 बजे आग लग गया, हम सो रहे थे। उसी टाइम पे हम कहाँ से आग लग गया हमको मालूम भी नहीं। आग देख के हम अपना अपना जाम बसा के बच्चा लेकर यहाँ बाग आ गया सड़क पे। कितनी झुग्गियाँ थी वहाँ पे, कितने लोग रहते थे? वहाँ पे 250 मेंबर है सारा टोटल मिला के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिया है। ये बताइए किस तरीके से आग लगी थी, आप जान बचा के कैसे भागे वहाँ से? पहले टॉयलेट से लगी थी, उसके बाद पूरा एक एक घर के आगे जब हम निकल रहे थे, हमारे छत के ऊपर आग थी, तब हम निकल पाए। लेकिन हम निकल पाए, कुछ निकाल नहीं पाए। यानी सारा सामान आपका जलकर राख हो गया? सब कुछ जल ये गया। सारा इंतजाम जो है ये किसकी तरफ से किया गया है? हमें पता नहीं है। जी बिल्कुल, आग लगने के बाद जो है इन लोगों को यहाँ पे बसाया तो गया है, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं वो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। और जिस तरीके से ये यहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है वो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और जमीयत के द्वारा, जमीयत उलेमा हिंद एक संस्था है उसके द्वारा किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के मेंबर भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जब आग लगी थी आप लोगों को पता लगा तो आपने इन लोगों की मदद कैसे की? हमने इन लोगों की हर तरीके से आए, वहाँ से इन लोगों को निकाला और फिर इन लोगों के साथ जो यहाँ से दिल्ली पुलिस से कहकर ये सारा लगवाया, दिल्ली पुलिस ने ये इंतज़ाम किया, दिल्ली सरकार ने सारा। और फिर इनके लिए खाने पीने का जो इंतज़ाम हम इनके लिए कल से लगे हुए हैं और इनके लिए जो भी इंतज़ामात हो रहे हैं हम लोग जितना हो रहा है हमसे हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इनके लिए। और हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला करा रहा है, किससे काम ले रहे, परवरदिगार आलम वो इन मज़लूमों के लिए। और जो भी इंशाल्लाह इनके लिए खड़ा होगा अल्लाह उसी के लिए, उसी की परवरदिगार आलम। किस तरीके से आप इनकी मदद कर रहे हैं? हम तो इनकी अभी फ़िलहाल तो हम लोग इनके लिए जो खाने पीने का नज़्म है, इनके कपड़ों का नज़्म है, क्योंकि इनके कपड़े सारे ही जल गए थे, कोई कपड़ा इनके पास नहीं रहा था। ये बिल्कुल वहाँ से निकले तो जो इनके बदन पे कपड़े थे वो पहन के निकले थे सिर्फ, उसके अलावा इनके पास कोई कपड़ा नहीं था। सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या क्या मदद आई है? सरकार की तरफ से ये मदद है, ये टेंट सरकार ने लगवाया और फिर खाने का इंतज़ाम सरकार ने यहाँ इनके लिए 5 दिन के लिए इनका इंतज़ाम कराया। बाकी हम लोग और सारा इंतज़ाम जमीयत उल उलमा इनके लिए देख रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी जमीयत उल उलमा का जो काम है।
जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी मदद आ रही है, दिल्ली सरकार लगातार मदद कर रही है, दिल्ली पुलिस मदद कर रही है, इनके लिए कैंप लगाया गया है और ये टेंट की व्यवस्था जो है ये सरकार ने कराई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी आग जनी हुई है इसका कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने का जो कारण है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जांच इंक्वायरी जारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के बाद यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? मैं मोहम्मद हारून कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा दिल्ली स्टेट। कल सुबह हम लोग यहाँ 6 बजे आ गए थे और जब से शाम तक बराबर हम लोग लगे रहे, इनके रहने का नज़्म किया, टेंट में लगवाए, खाने का निज़ाम किया। अब इनकी ज़िंदगी पर चाहते हैं कि अभी सरकार ने हमें यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया कि 4-5 दिन तक हम इनकी केयर करेंगे, टेंट में लगाएंगे और खाने का नज़्म करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जमीयत उलमा के साथ हमेशा से खड़ी है, आज भी है, कल भी थी, इंशाल्लाह खड़ी रहेगी जमीयत उलमा। अपने तय हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द मकान बनाकर दे रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। मकान बना के आपकी तरफ से दिए जाएंगे? जी, जमीयत उलमा उसके लिए बराबर की शरीक रहेगी और दूसरे फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं जमीयत उलमा उनके साथ बराबर की शरीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं इनके लिए जो मकान है उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो आम पब्लिक है या सरकार है या दिल्ली पुलिस है उसके ज़रिए जो यहाँ पे सामान लाया जा रहा है वो इन जो लोग हैं झुग्गी में जिनके घर तबाह हो गए हैं, जल के राख हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पे सामान भी लाया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी जो सुविधा है वो दिल्ली सरकार के ज़रिए जो है इन लोगों को दी गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या व्यवस्था जो है इन लोगों को यहाँ पे दी जा रही है। सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है, पूरे टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी को गर्मी कांड चक्कर आ जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे जो है ट्रीटमेंट दें या फिर उन्हें अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराएं। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भूखे लोग हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है, इन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम जो है वो भी यहाँ पर किया गया है। साफ़ तौर पे कई सारी टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं और लगातार इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था जो है की जा रही है। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली सिविल डिफेंस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो बाकायदा जो आला अधिकारी हैं वो भी इन लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और लगातार इन लोगों की मदद कर रहे हैं। फ़िलहाल की अगर बात करें तो आग की जो कारण है वो नहीं पता चल पाया है और लगातार जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।